यन सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। गुप्त काल, प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के उस युग की जिसे स्वर्ण युग कहा जाता है। यह वह समय था जब भारत विज्ञान, कला, धर्म, साहित्य, दर्शन और राजनीति के क्षेत्र में अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचा। गुप्त वंश के शासकों की नीतियों और उपलब्धियों ने भारत को एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बना दिया। आइए विस्तार से जानते हैं इस युग की महिमा, इसकी राजनीति, समाज, धर्म, कला, विज्ञान और साहित्य के बारे में। गुप्त वंश का उदय। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 3री शताब्दी के अंत में हुई। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक साम्राज्य विस्तार की नींव रखी चंद्रगुप्त प्रथम ने, जिन्होंने लगभग 319 में सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह कर एक मजबूत राजनीतिक गठबंधन स्थापित किया, जिससे गुप्त साम्राज्य को अत्यंत बल मिला। प्रमुख गुप्त शासक धन चंद्रगुप्त प्रथम 309 to 363 PEE, गुप्त वंश का पहला शक्तिशाली सम्राट। गंगा के मैदानी इलाकों में साम्राज्य का विस्तार किया। सिक्कों पर अपने और पत्नी कुमार देवी के चित्र अंकित कराए। डा समुद्रगुप्त 33 TE, गुप्त साम्राज्य का नेपोलियन कहा जाता है। DC से अधिक राज्यों को जीता, फिर भी उदारता दिखाई। कला और संगीत प्रेमी, खुद भी वीणा वादक थे। इलाहाबाद स्तंभ लेख रियाग प्रशस्ति में उनके युद्ध और नीति का वर्णन है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध, शकों को पराजित कर पश्चिम भारत पर अधिकार किया। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। उनके दरबार में नवरत्नों की सभा थी, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह आदि थे। शाह कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय। हुन आक्रमणों का सामना किया, प्रशासनिक और धार्मिक स्थिरता बनाए रखी। स्कंदगुप्त शक्तिशाली लेकिन संघर्षशील राजा, हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका। प्रशासन और शासन व्यवस्था। गुप्त प्रशासन मौर्य काल से अधिक विकेंद्रीकृत था। निम्न प्रमुख विशेषताएं थी। राजा सर्वोच्च था, लेकिन धर्म और नैतिकता के प्रति जवाबदेह। सामंतों, प्रांतपतियों और स्थानीय प्रशासन को काफी अधिकार प्राप्त थे। कर प्रणाली सरल थी। कृषि कर मुख्य आय का स्रोत था। शिक्षा और साहित्य। गुप्त काल में हिंदू धर्म, दर्शन और साहित्य ने स्वर्णिम प्रगति की। प्रमुख साहित्यिक कृतियां। कालिदास की रचनाएं, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, जय, रघुवंश और विशाखदत्त जैसे नाटककार। विष्णु पुराण, स्मृति ग्रंथ और धर्मशास्त्र का विकास। शिक्षा संस्थान, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, वैश्विक ख्याति प्राप्त केंद्र। अन्य संस्थान, तक्षशिला, विक्रमशिला। विज्ञान और गणित। गुप्त युग वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। प्रमुख वैज्ञानिक। आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम की रचना, शून्य की संकल्पना, खगोल शास्त्र में योगदान। बृहत संहिता, ज्योतिष और मौसम विज्ञान पर लेखन। गणित, दशमलव प्रणाली, बीजगणित और त्रिकोणमिति का विकास। शून्य और स्थान मूल्य प्रणाली की स्पष्ट व्याख्या। कला, मूर्तिकला और स्थापत्य। गुप्त काल की कला में सादगी, सौंदर्य और आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। स्थापत्य कला, अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र, बौद्ध चित्रकला और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण। सांची और भारहूत में स्तूप और मंदिर निर्माण। मूर्तिकला, गुप्त मूर्तियां भाव भंगिमा, नैनाभिराम सौंदर्य की प्रतीक हैं। बौद्ध, जैन और हिंदू देवताओं की भव्य मूर्तियां। धर्म और समाज। गुप्त काल में हिंदू धर्म को सबसे अधिक संरक्षण मिला, परंतु अन्य धर्मों का भी सम्मान किया गया। धार्मिक प्रवृत्तियां, विष्णु, शिव, देवी की पूजा प्रचलित हुई। बौद्ध धर्म का भी संरक्षण, विशेषकर नालंदा में। जैन धर्म भी फैला, पर अपेक्षाकृत सीमित रहा। सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था कठोर हुई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, लेकिन उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थीं। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रारंभ होने लगीं। गुप्त साम्राज्य का विस्तार और विदेशी संबंध। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के कई राज्यों को अधीन किया, परंतु उन्हें आत्मनिर्भर बनाए रखा।
व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण से विदेशों से व्यापार और सांस्कृतिक संबंध बढ़े। चीन के बौद्ध यात्री फान ने गुप्तकालीन भारत की प्रशंसा की। पतन के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। एन हुन आक्रमण, उत्तर पश्चिम भारत में भारी विनाश। टा राजवंशी संघर्ष, उत्तराधिकार को लेकर आपसी कलह। स्वायत्तता शासन का उदय, सामंत शक्तिशाली बन गए। सार आर्थिक दबाव, लगातार युद्धों से खजाना खाली हुआ। 17वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। निष्कर्ष, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग था, जब संस्कृति, विज्ञान, धर्म और प्रशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस युग की महानता आज भी अजंता की दीवारों, कालिदास की कविताओं और आर्यभट्ट की गणनाओं में जीवित है। हमें गर्व है कि हमारे इतिहास में ऐसा युग आया जिसने भारत को ज्ञान, कला और संस्कृति की वैश्विक पहचान दी। कीवर्ड्स: गुप्त काल, सम्राट समुद्रगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य,